एक प्रश्न यह रखा जा रहा है कि प्लेंट क्या होता है, वाद क्या होता है, वाद पत्र क्या होता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने किसी अधिकार को क्लेम करने के लिए जब कोई भी प्रारूप में जो कि लॉ के द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया उसके प्रारूप के तहत जो है अगर कोई लिखित रूप में जो है वह न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाता है डिटेल में, तो अगर किसी संतोष के लिए जब कोई मुकदमे के लिए वाद के लिए जो है जो वाद पत्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें कि जो संतोष चाहा गया उसके लिए वह वाद पत्र प्रस्तुत होता है, तो यह प्लेंट होता है जिसके जरिए जो है कोई व्यक्ति अपने अधिकार के आधार पर किसी अधिकार को किसी संतोष को क्लेम करता है। तो प्लेंट प्रेजेंट करने के लिए प्लेंट में जो है उसको आर्टिकल 7 रूल 1 में दिया गया है कि क्या क्या पार्टिकुलर्स होने चाहिए, क्या क्या विवरण होने चाहिए। तो उसमें जो है सामान्यतः होता है पहले न्यायालय का नाम होता है, फिर उसके बाद वाद की संख्या और सन लिखा जाता है, उसके बाद वादी का नाम और डिटेल उसका होता है विवरण, जिससे कि वह स्पष्ट हो सके कहाँ वह निवास कर रहा है। फिर प्रतिवादी का नाम होता है, उसका विवरण होता है जो कि प्रतिवादी के रेजिडेंस को जो है आइडेंटिफाई कर सके उस विवरण से कि कहाँ वो रहता है, वो पता उसका दिया जाता है। इसके बाद जो है पूरे अपने मामले का तथ्य रखा जाता है, जिन तथ्य के आधार पर कोई विधिक संतोष बन सकता है, क्लेम किया जा सकता है। फिर इसके बाद जो है ये वाद का कारण स्पष्ट उसमें लिखा जाता है, क्योंकि बिना वाद कारण के कोई भी वाद जो है या कोई संतोष क्लेम नहीं किया सकता है। और इसके बाद जो है वो वाद का कारण कब एराइज होता है, कब उत्पन्न होता है उसका विवरण दिया जाता है। इसके बाद न्यायालय की शुल्क क्या होगी, संपत्ति का मूल्यांकन क्या होगा, वह दिया जाता है। और यदि कोई नोटिस लॉ में रिक्वायर्ड है तो उस नोटिस का विवरण दिया जाता है ये नोटिस ये रिक्वायर्ड है और इस समय दी गई थी जो है। और इसके बाद फिर अंतोष होता है, तो उस अंतोष के लिए जो तथ्य दिए जाते हैं ये जो हमने बताया है, जो आर्टिकल 7 रूल 1 में दिया गया है CPC के कंपाइनली मिला करके जो है प्रिंट होता है।